एक बड़े पद पर रहे एसीपी दिल्ली पुलिस। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलना और फिर दिल्ली पुलिस में रहना सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? ये सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे जो सत्संग में गुरु का ज्ञान मिला था वो मेरे माइंड में घूमता रहता था। आपके रिलेटिव आपके कभी कभी हो सकता है उन्होंने मजाक उड़ाया हो, आप रिश्वत क्यों नहीं लेते, बाहर का पैसा क्यों नहीं बनाते? गांव के और मेरे दोस्त जो थे जानकार, वो कहते थे अगर थानेदार भर्ती होने का फायदा क्या तेरा? रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति से आपके सिस्टर मोनिका जी की आयु बढ़ती है। यस, मैं उन्हीं से बढ़ी और कोई और किसी भी भक्ति से आयु नहीं बढ़ सकती। आपका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुटवाते, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मंत्र देते हैं। यस, वे वर्शिप सही बता रहे हैं, तो लोगों के बीच में ये अफवाहें क्यों है? ये अफवाहें इसमें जो मैं मानता हूँ ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो रही है। प्रकरण हुआ 2014 में, मीडिया द्वारा, न्यूज चैनल द्वारा काफी आरोप संत रामपाल जी पर लगाए गए। आप उन आरोपों से भ्रमित नहीं हुए? ये जितने आरोप लगाए गए सब झूठ थे, ये मैं गवाह हूँ इस बात का। एसीपी रहते हुए प्रत्येक छोटे से छोटे आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी आप बात सुनते थे, कोशिश करते थे कि उसकी मदद करें। ऐसे तो फिर भारतवर्ष के अंदर एक क्रांति आ जाए, गरीब से गरीब आदमी की अगर सुनने लग जाए नेता या बड़े अधिकारी, तो फिर भारतवर्ष तो स्वर्ग के समान हो जाए। बिल्कुल ये सत्य है। दर्शकों, इस पैसों के पीछे पागल और भ्रष्टाचार के इस दौर में एक ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला दिल्ली के एक्स सर्विसमैन एसीपी हरिकृष्ण जी का, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं और कई सालों तक पुलिस महकमे में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि एसीपी हरिकृष्ण जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पूर्णतः दूर कर दिया, जिसके बाद इनकी जिंदगी बदल गई और इन्हें सही जीने की राह मिल गई। जिसके बाद से एसीपी साहब ने न तो किसी से रिश्वत ली, और चाहे अमीर हो या गरीब, जो उनके पास समस्या लेकर आता बिना किसी भेदभाव के सभी की परेशानी सुनते और न्यायपूर्वक उसका समाधान करते। पुलिस में होकर भी रिश्वत नहीं लेते थे, जिसके कारण कई लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे कि क्या फायदा हुआ तेरा दरोगा बनने का जब कुछ रिश्वत ही नहीं लेता। दरअसल हरिकृष्ण जी के पुलिस में भर्ती होने के पश्चात उनके जीवन में एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिनके विचार सुनकर तो हरिशंकर जी के जीवन की राह ही बदल गई और वे सभी बुराइयों से दूर होकर एक सुखी जीवन जीने लगे। दर्शकों, वह संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही थे, जिनके सत्संग प्रवचन सुनने तथा उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद एसीपी साहब ने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। उसी दिन से यह ठान लिया कि अपनी मेहनत की कमाई के अलावा पराये धन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और यही कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते हुए भी हरिकृष्ण जी ने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और ईमानदारी की एक मिसाल कायम की। आपको बता दें कि हरिकृष्ण जी पिछले 26 से ज्यादा सालों से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में हमें अपने जीवन की और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि भाई, ईमानदारी कोई सीखे तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सीखें। तो आइए अब देखिए रिटायर्ड एसीपी हरिकृष्ण जी के साथ हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट आध्यात्मिक यात्रा में। आज हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, या यूं कहें उनके अनुयायी, हरिकृष्ण दास जी, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस। स्वागत है हरिकृष्ण जी। सर जी, आज हम जानेंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में, कैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हरिकृष्ण जी हमें बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब और कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो अपने नाना के पास पढ़ता था। तो उसी दौरान मैं मेरे नाना के घर के जो पास का घर था, वहाँ पर मेरे एक मामा जी थे जो दिल्ली में पोस्ट मास्टर के पद पर थे। वो सत्संग किया करते थे पूर्णिमा को जी। तो मैं उन सत्संगों में जाता था क्योंकि उनका बेटा था, वो मेरा मित्र था। तो और उस समय जो भाणजा और बटेऊ की जो इज्जत थी वो देव तुल्य थी, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो मुझे स्पेशली इनवाइट भी किया जाता था, भाणजे को भेज देना, आज हमारे यहाँ सत्संग है, भोजन भी यहीं ग्रहण करेगा। तो मैं जाता था। तो मैं पूरी रात वो सत्संग चलते थे वहाँ, तो शब्द गाते थे, यही सत्संग था उनका, कबीर साहब के और अन्य संतों के शब्द गाते थे। तो सुनते थे, हम बच्चे थे, लेकिन इतना
इतना ही समझ पाते थे कि भाई कबीर साहब हैं, ये पूर्ण संत हैं और इनकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे सत्संग से मेरा लगाव बढ़ता चला गया। लेकिन इसी दौरान एक मोड़ आया, अचानक मुझे शिक्षा के लिए अपने गांव में आना पड़ा और मैं अपने गांव गोरिया, उस समय ज़िला रोहतक, अब ज़िला झज्जर है, मैं अपने गांव के स्कूल में 5th क्लास में आ गया और थोड़ा सा मैं सत्संग से कट ऑफ हो गया। लेकिन परमात्मा जब किसी को अगर सत्संग में लाना चाहता है तो वो उसको रास्ता दिखाता है। तो मेरे एक दादाजी थे छोटे, वो 600 मस्ताना से नाम ले रखा था उन्होंने, धन धन सतगुरु 600 मस्ताना है। वो मुझे बुला के कहते थे, बेटे ये मुझे किताब पढ़ के सुनाओ। तो कभी जैसे कबीर साहब की कोई किताब देते थे, कभी रविदास जी की देते थे, कभी वो उनके अपने गुरु के कोई शब्द देते थे, तो मैं उनको पढ़ के सुनाता था स्कूल के बाद जब आता था। और मेरा उसमें फिर दोबारा इंटरेस्ट बनता चला गया और मेरे मन में ये भावना आ गई कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था और मैं कॉलेज में चला गया, तो मैंने ग्रेजुएशन की, फिर बीएड की और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो आदमी जब रोज़गार की तलाश में होता है तो वो अध्यात्म से थोड़ा दूर हट जाता है। तो हल्का सा मैं दूर हो गया था और मैं इसी दौरान मेरी कई नौकरियां लगी, जिसमें मैं टीचर हरियाणा में भी लगा, टीचर दिल्ली में भी लगा और अंत में मेरे अंदर बचपन से पुलिस से लगाव था मुझे। तो मैं पुलिस में 1991 में एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया और मैं गुरु की तलाश में था। तो दिल्ली में सभी संतों के सत्संग होते हैं यहाँ, कभी आसाराम जी का सत्संग होता था, कभी राधा स्वामी पंथ का सत्संग होता था, भाटी माइंस में इनका बहुत बड़ा सत्संग घर है, उसमें वहाँ जाते थे। और कभी गुरु माता का सत्संग होता था। और इधर नजफगढ़ में है सुधांशु जी महाराज, इनके सत्संग में भी हम जाते थे। तो जो भी मुझे अखबार में कहीं भी या किसी से जानकारी मिलती थी सत्संग की, मैं जाता था, क्योंकि मैं तलाश में था गुरु की। लेकिन जब मैं सत्संग सुनता था तो मेरी आत्मा नकार देती थी कि बेटे यहाँ तेरा गुरु नहीं है, तेरा गुरु कोई और है। बाकी ठीक है, तू सत्संग में आता रहे, कोई बात नहीं, सुनता रहे, समय पर तुझे तेरा गुरु मिल जाएगा। मेरी आत्मा की आवाज़ थी और मैं ये इस तरह मेरा तलाश गुरु की चलती रही। अचानक 1997 में हमारे एक मित्र थे पुलिस लाइन में, उनके यहाँ गुरुजी का आना हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे गुरुजी आएंगे और यहाँ हमारे घर पे सत्संग है, आप आना, और उसमें देसी घी का प्रसाद बनता है और आप उसमें सम्मिलित होना, प्रसाद लेना, भोजन भंडारा भी होगा। तो मेरे भाव तो बहुत अच्छे थे। मैं घर से 5 किलो घी लाया था उसी दिन। मैंने कहा भगत जी 5 किलो घी मेरा भी लगा देना। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, गुरु जी का आदेश है, जो नामदान लेगा उसी की सेवा ली जाएगी, ऐसे हम नहीं लेंगे। आप पहले गुरु जी का सत्संग सुनो, नामदान लो, उसके बाद ये सेवा ली जाएगी। तो मैंने अपनी पत्नी के साथ रात को सत्संग सुना और जब गुरु जी का सत्संग सुना तो मेरी आत्मा ने एकदम ये आवाज़ दी कि ये पूर्ण संत हैं और आप देरी मत करो, इनसे अपना गुरु धारण करो इनको। तो मैं क्योंकि पुलिस वर्किंग में उलझा हुआ था और उससे मैं बैक आना चाहता था, सत्संग और वो जो पुलिस की वर्किंग का टकराव हो रहा था मेरी माइंड में, मेरी आत्मा में। तो मैं सोच रहा था कि मैं इससे थोड़ा सा बैक आके गुरु की शरण में जाऊँ। तो मैंने तुरंत अपनी पत्नी को तो कह दिया कि आप, उनको इतना ज्ञान भी नहीं था, वो व्रत वगैरह करती थी और अपनी देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी। मैंने कहा आप देरी मत करिए, आप नाम ले लो और मैं भी आपके साथ जल्दी आ रहा हूँ। और मैं जैसे एक शिष्य होता है गुरु का, उसी की तरह मैं सत्संग में, जितने भी गुरु जी के सत्संग होते थे एनसीआर में, एनसीआर का जींद रोहतक तक, मैं जब भी मेरा रेस्ट होता था मैं वहाँ पर जो पुलिस लाइन में मेरे दोस्त थे, गुरु जी के शिष्य थे, उनके साथ जाता था और वही प्रक्रिया करता था जैसे वो करता था। तो उनको लंबा दंडवत प्रणाम करना, उनको पूरा गुरु का आदर देना। लेकिन गुरु जी एक ही बात कहते थे कि बेटे अगर खेत में बीज नहीं डाला तो उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला, ठीक है तुझे कुछ पुण्य मिलेगा सत्संग में आने का, लेकिन जो असली मोक्ष का जो रास्ता है वो नाम दान लेने के बाद ही शुरू होगा। तो मैं
टाल देता था, गुरुजी मैं लूँगा नाम, और ऐसे चलता रहा। करीब 3 महीने बाद छुडानी धाम है, जहाँ पर हमारे परम आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हुए हैं, जिनको सतगुरु कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब ने दर्शन दिए थे। वो वही उपलक्ष्य था जिस दिन सतगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म सतगुरु गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की उम्र में मिले थे, उसके उपलक्ष्य में सत्संग था। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा सत्संग सुनने के लिए गुरुजी का, उधर से गुरुजी भी आ गए और इधर से मैं भी उतरा, मैं भी पहुँचा। तो हाथ वगैरह धो रहे थे, तो गुरुजी भी वहाँ धो, तो मैंने वहाँ एकदम दंडवत प्रणाम करा। वहाँ काफ़ी गिल्ला था, लेकिन फिर भी हम वही प्रक्रिया अपनाते थे जो एक शिष्य अपनाता था। और गुरुजी ने मुझे कहा, बेटे वही बात दोहराई कि नाम लेना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी, लूँगा, मैं नाम तो लूँगा। तो गुरुजी जानते थे कि आत्मा अच्छी है, लेकिन नाम नहीं ले रही तो काम फायदा है कुछ नहीं। हरि कृष्ण जी, आप गुरु सर्च कर रहे थे। संत रामपाल जी का ज्ञान भी आप सुन रहे थे, समझ रहे थे। मैं पूरा उनसे काफ़ी प्रसन्न भी कर रहा था। मैंने देखा जब सत्संग होते थे, मैं जब सत्संगों में जाता था, मैं उनसे काफ़ी प्रसन्न करता था, और गुरुजी मुझे बड़ा सेटिस्फाई उत्तर देते थे। और मुझे कभी डांट, संत रामपाल जी से सीधे क्वेश्चन करते थे? सीधे मैं सत्संग में क्वेश्चन कर लेता था। तो आज मुझे पता था कि वो मेरा बोलने का ठीक तरीका नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था इतना, मैं अनभिज्ञ था, अज्ञानी था, और संतों से ऐसे नहीं करना चाहिए। संगत भी मेरे ख्याल से उस समय बहुत कम थी। हाँ, संगत गिनी चुनी थी, और सब मुझे हमें जानते थे, और वो बुरा भी मनाते थे इस बात का, लेकिन गुरुजी कभी बुरा नहीं मनाते थे। वो कहते थे ठीक है बेटे, आप पूछो जो भी आपने आपके अंदर जो। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर संत रामपाल जी आपको देते थे। सेटिस्फाई उत्तर दिया। और तो जिस दिन मैं ये छुडानी पहुंचा, ये बात है 9 मार्च 1998 की। रात को गुरुजी ने सत्संग किया, और जब सत्संग समाप्त हो गया तो मेरी आत्मा में एकदम विचार आने लग गए। अगर बेटे, अगर तेरी सुबह मृत्यु हो गई तो तू गधा बनेगा, फिर क्या रहेगा, लक 84 में चला जाएगा। क्यों नामदान क्यों नहीं लेता संत महाराज जी से? तो मैं कई बार सोचता रहा, विचार करता रहा। फिर अचानक मैंने जो मेरे जानकार, जो गुरुजी के शिष्य थे, जो गुरुजी के सानिध्य में थे, नज़दीक थे, उनको बोला मुझे नामदान दिलवा दो अभी। तो वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी वो उस समय तो ऐसे ही बोलते थे, थानेदार नाम लेना चाहता है। मैं तो एक छोटा सा भगत था, सब इंस्पेक्टर थे उस हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर था इसलिए जी। तो गुरुजी ने कहा भाई सुबह ले लेंगे नाम। तो वो वापिस आए, बोला सुबह के लिए करें गुरुजी, सुबह ले। मैं बोला नहीं, अब मैं सुबह मर गया तो मैं मेरा क्या होगा, मैं तो लक 84 में चला जाऊँ। हिंदू मैथोलॉजी में क्लियर है, मनुष्य जन्म के बाद अगर भक्ति सही नहीं की तो वो तो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। और मुझे नहीं पता कि आदमी का पल का भरोसा नहीं होता कब उसकी मृत्यु हो जाए। तो मुझे तो नाम अभी चाहिए। तो दोबारा गए गुरुजी, वो तो नाम के लिए अभी करा, और कह रहा गुरुजी से अरदास लगाओ, प्रार्थना करो मुझे तब। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन रात को करीब 12 बजे के आसपास मुझे नामदान दिया, और उस दिन से मैं गुरुजी की शरण में आया, और मुझे ये पूर्ण रास्ता सत्य का मार्ग मिला, और उस दिन से लेकर आज तक मैं इस पर चल रहा हूँ। हरि कृष्ण जी, लगभग आपको नाम दीक्षा लिए हुए 26 साल हो गए। हाँ जी, 26 प्लस हो गए मुझे। 26 प्लस हो गए। और कमाल की बात है, आपको वो तिथि भी याद है और टाइम भी याद है जी। मतलब मैंने नोट कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था वो। आपने वो नोट कर लिया था जी। तो हरि कृष्ण जी, हमें ये बताओ, आपने क्या देखा संत रामपाल जी में जो आपने नाम दीक्षा ली? शुरुआत में तो जब हम गुरुजी के सानिध्य में आए, तो गुरुजी जो सत्संग करते थे, वो सतगुरु गरीबदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है, पूरा सत्संग उन्हीं पे चलता था उनका। और हम उसी के आधार पे उनके सत्संग से इतने प्रभावित हुए कि गुरुजी ने जो बातें बताई है ये सत्य है। और एक झटके में हम मान गए कि जो परमात्मा है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतगुरु कबीर साहब है, उनके सिवा कोई नहीं है। और उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे वेदों का खुलासा करना शुरू किया, गीता जी का खुलासा करना शुरू किया, और अन्य धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका खुलासा शुरू किया। ये हमारे बाद में हुआ, लेकिन हम इस दौरान मैं अपने पूरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई के बच्चे,
मेरे 3 बच्चे, मैंने उनको स्कूल में बाद में दाखिल करवाया, तो उनको 4-4 साल के थे, बोलना जब उन्होंने ढंग से शुरू किया तो पहले नाम दिलवाया उनका, पहले आध्यात्मिक स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया, बाद में इस शिक्षा वाले स्कूल में एडमिशन करवाया। और इसी तरह मेरे ससुराल पक्ष में मेरे ससुर जी, मेरी सास जी, मेरे साले, उनकी मिसेज, उनके बच्चे और उनके काका ताऊ में जो भी हैं, उनको उन्होंने सब ने नाम, क्योंकि वो मैं एक एग्जाम्पल था, उनको पता था कि इन्होंने अगर नाम लिया तो बड़ा सोच विचार कर लिया होगा, और उन्होंने जैसे ही मैंने उनको समझाया वो मान गए और वो गुरुजी की शरण में आ गए। एसीपी जी, हमें ये बताइए कि आपने अपने संत रामपाल जी महाराज जी जो आपके गुरु हैं, अपने जीवन काल में नज़दीक से आपने क्या चमत्कार का अनुभव हुआ, क्या चमत्कार देखा? देखो, चमत्कार की तो बहुत बड़ी सूची है, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है, और ये डेली टू डेली प्रत्येक दिन सैकड़ों चमत्कार होते हैं आपके लाइफ को, जो बिल्कुल यही चलाते हैं। हमें पता है क्योंकि हम काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य ये स्वयं अपने हाथ में लेके करते हैं। ये जब आप इनकी शरण में आ जाओगे तो गुरु अपने अंडर में ले लेते हैं और वही करते हैं, आप कर पाओगे जो वो करवाना चाहते हैं। अगर आप सही लगे हुए हो, उनके नियम में चल रहे हो, उनका कहना मान रहे हो, जो उन्होंने एक नियम बना रखे हैं तो। और इसमें जब मैं जुड़ा 1998 में, तो मैंने अपनी बहन को भी, जो कवारी मेरी बहन थी मोनिका, मैंने उसको भी जोड़ दिया था। 2000 में गर्मियों के दिन थे, दिन के 4 बजे वो पानी लेके आ रही थी, जैसे कंबाइंड नलका होता है गांव में, तो सिर पे, तो सतगुरु कबीर साहब हमारे घर के गेट के सामने इतने दिखाई दिए उसको, ऐसे हाथ करते हुए, तो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं ऐसे। तो वो एकदम घबरा गई, गुरुजी कहाँ से आ गए। तो आपकी जो सिस्टर थी मोनिका जी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी? हाँ, नाम मैंने दिलवा दी थी, और वो सत्संग 1 या 2 ही सुन पाई थी, क्योंकि उस समय आने जाने का साधन भी इतना नहीं था, स्कूल में भी थी वो, तो आ जा नहीं पा रही थी। तो एक सत्संग तो हमारे घर में हुआ था, एक सत्संग दिल्ली में उसने सुना था, तो 2 ही सत्संग सुन पाई थी। तो उसके बाद वो घबरा गई, घबरा के उसने मटका उतारा और तुरंत अपने एक गांव में बैठक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम ड्राइंग रूम कहेंगे, उसमें जाके लेट गई। बीच में गैलरी मेरे मदर फादर बैठे थे, मेरी बहन भी बैठी थी मैरिड, उनको कुछ नहीं बोली वो, क्योंकि उसका माइंड हो सकता है काम नहीं करा। तो गुरुजी सतगुरु कबीर साहब अंदर आ गए और उनका, बेटा तेरा आज तेरी उम्र पूरी हो गई है और मैं तुझे सतलोक लेने आया हूँ। तो वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे ज्ञान नहीं हुआ था, इतना घबरा रही थी। और इस धरती पर, इस संसार में, मृतलोक में कोई मरना नहीं चाहता जब तक उसको ज्ञान ना हो जाए। अब ज्ञान होने के बाद, जब सतगुरु जी का पूरा ज्ञान, पूरे सत्संग सुनने के बाद, तो आदमी 1 मिनट में कहता है चलो गुरु जी ले चलो। लेकिन अगर शुरुआत में अगर सतपुरुष या स्वयं गुरु जी आके भी कहें तो एक बार आदमी बोलेगा नहीं, तो वो बोल नहीं पाई। तो सतगुरु कबीर साहब ने देखा कि ये बोल नहीं रही है, घबरा रही है, तो फिर उसको कहा बेटे मैं 11 बजे फिर आऊँगा, अपने परिवार को बता देना और समाज को भी बता देना, कल नहीं तुम्हारे ऊपर आरोप लगेगा अगर जवान लड़की थी पता नहीं कैसे मर गई, क्यों तो ये बता देना कि हमारे पूरा समाज में फैला देना, और मैं 11 बजे तुझे लेके जाऊंगा सतलोक। और 11 बजे अगर आप सतलोक नहीं जाना चाहे, आप और आपका परिवार नहीं चाहेगा, तो मैं आपकी उम्र बढ़ा दूंगा। ये प्रमाण जो गुरुजी बताते हैं वेदों में, ये उसका साक्षात प्रमाण है। और वो मेरी बहन आज तक जिंदा है, उसकी बाद में शादी हमने कर दी, अब उसके बच्चे भी हैं और वो अपने अच्छी तरह अपने परिवार में। आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से आपके सिस्टर मोनिका जी की आयु बढ़ गई? यस, मैं उन्हीं से बढ़ी, और कोई और किसी भी भक्ति से आयु नहीं बढ़ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए नाम दान से और सतपुरुष कबीर साहब की कृपा से ही हो सकता है। मैं उस समय दिल्ली था, तो मुझे मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे हुआ। मैं तुरंत गांव गया, तो मैंने देखा मेरी सिस्टर की जो आंखें थी वो पूरी ब्लैक हो गई थी, क्योंकि जब सतगुरु कबीर साहब सतलोक से आते हैं तो वो अपना हल्का तेजपुंज का रूप बना कर आते हैं, लेकिन उस हल्कापन में भी हम उसको फेस नहीं कर पाते, तो वो उससे उसकी आंखें जो हैं वो तेजपुंज की जो लाइट थी उससे उसका आंखें जल हल्की हल्की काली हो गई थी, और वो कुछ भी नहीं खा रही थी, ना कुछ पी रही थी। तो मेरी ड्यूटी थी, तो मैं तुरंत मेरी माँ को ये कह के कि कल सुबह सुबह गुरुजी के पास ले जाओ, और कोई वो नहीं हमारे पास साधन और वो चित्ते नहीं बनता,
तो सुबह गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी ने आश्रम में मेरी बहन को, उस समय तक उसने 3 दिन से कोई टुकड़ा पानी कुछ नहीं खा रही थी, गुरुजी ने स्वयं अपने हाथ से उनको मोनिका बेटे ये खाना खाओ, और उन्होंने खाना शुरू किया और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया। इस सत्संग में जो इसके बाद गुरुजी की जो ये पुलिस लाइन पीतमपुरा में मैं रहता था और वहाँ मैं करीब 32 वर्ष रहा हूँ। पीतमपुरा दिल्ली में? हाँ, पीतमपुरा दिल्ली में। तो गुरुजी ने वहाँ पर सत्संग, काफ़ी सत्संग करे। दिल्ली की शुरुआत मान लें तो जैसे पंजाब खोड़ गांव है, वो बाहर आउटर पेरीफेरी में बिल्कुल बाहर, वहाँ के हमारे से पहले कुछ भगत वहाँ के थे और उसके बाद पीतमपुरा में फिर गुरुजी ने सत्संग किया और वहाँ प्रत्येक महीने का पहला संडे भी फिक्स था और दिसंबर में 7 दिन का सत्संग होता था। 7 दिन का, सुबह भी सत्संग और शाम को भी सत्संग। ये गुरुजी ने हमें दया बख्शी, हमारे ऊपर सेवा की और उसमें काफ़ी, और इन सत्संगों में ही जो मेरे जानकार थे, जो मेरे परिवार थे और जो अन्य लोग थे, दिल्ली के नागरिक थे, वो आकर जुड़े इस सत्संग में। इसी दौरान मेरा मैं पुलिस स्टेशन डाबड़ी में पोस्टेड था दिल्ली में जी। तो एक भगत ओम प्रकाश मेरे साथ था। वो काफ़ी मतलब इतना उदंड था, आप सोच नहीं सकते, ऐसा मैंने पुलिस में कोई ना देखा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में पूरा शराबी कबाबी पूरा, और कोई किसी की मानना नहीं, इनडिसिप्लिन, अपनी मनमर्जी से काम करना। तो वो पूछता था मेरे से कि आप क्या पढ़ते रहते हो। मैं जैसे वो बुक में आरती करता था या नित्य नियम करता था या सिमरन करता, संत रामपाल जी द्वारा बताई गई भक्ति मैं करता था। तो वो पूछता था तो मैं उसको बताता था कि मैंने गुरु धारण कर रखा है और मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं और उन्होंने ये बता रखा है। तो उससे प्रभावित हुआ और अचानक सत्संग तय हो गया यहाँ पुलिस लाइन में 7 दिन का, और मैंने उसको बोला कि आप सत्संग में आओ। तो वो थाने में मेरी ही इज्जत करता था। मैं भी नहीं जानता वो कैसे करता था, वो किसी नहीं करता था, लेकिन मेरी करता था वो, क्योंकि मेरा जो व्यवहार था वो पोलाइट था, गुरुजी ने हमें सिखाया है। वो मेरे कहने से वो सत्संग में आ गया और उसने गुरुजी का सत्संग सुना और उस ज्ञान के आधार पर उसने नाम लिया और उस दिन के बाद आज वो बदल के वो दानव से आज देवता बन चुका है। नजरगढ़ में रहता है, उसका नाम भगत ओम प्रकाश दास। आज भी वो संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, पूर्ण मेरे से भी ज़्यादा समर्पित लगता है। मैं तो यही बोलूँगा कि क्योंकि पता होता है उसका पूरा समर्पण है। गुरु जी के सिवा वो कोई बात मानता नहीं, कोई करता नहीं, जो भी है वो गुरु जी के आदेश के अनुसार ही करता है। उन्होंने सारी बुराइयां छोड़ दी? बिल्कुल, उस दिन के बाद आकड़पन छोड़ दी, सब बहुत कुछ उसमें इतनी थी कि पूरा बुराइयों से भरा ही पड़ा था। और आज वो बिल्कुल उसके अंदर उसने अपने आप को इतना चेंज करा, इतना बदलाव करा है, और ये सिर्फ गुरु जी के ज्ञान और गुरु जी के नाम से हुआ है और कोई ताकत नहीं कर सकती। मतलब एक आदमी जो सारी बुराइयां करता है, एक संत के ज्ञान से वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। बिल्कुल, ये असर होता है उसका, बिल्कुल जो नाम का और ज्ञान का जो असर है उससे बिल्कुल ऐसे लाखों लाखों उदाहरण है, एक नहीं है। ऐसे मैं जानता हूँ काफ़ी भक्तों को जो काफ़ी शराबी और कबाबी थे और एक झटके से जिस दिन नाम लिया उस दिन के बाद मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कोई दुर्व्यसन नहीं किया। मैंने अपनी नानी जी को भी नाम दिलवाया जी, क्योंकि हमारी मूल कर्तव्य बनता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे से दादाजी हैं, नाना जी हैं, हमारे माता पिता हैं और हमारी रिश्तेदारी में कोई भी, तो उनको हमें ज्ञान समझाना चाहिए कि हमारी ड्यूटी बनती है। वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो जो जैसा बताएगा वो वैसी पूजा पाठ करेंगे। तो मैंने अपनी नानी को समझाया तो उसने कहा बेटा ठीक है मैं भी गुरु बना लेती हूँ, और मेरी नानी ने भी गुरु बनाया। कितनी एज थी आपकी नानी जी की? मेरी नानी 85 प्लस थी, 85 प्लस थी उस समय। अब इतनी बुजुर्ग भी भक्ति कर सकती है? हाँ, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं, उसको सिर्फ सुनना, थोड़ा सुनाई ढंग से देना चाहिए और बोल सके जी, और हल्का दिखाई दे तो वो स्वयं रेवाड़ी से बस पकड़ के करोथा आश्रम में खुद आ जाती थी अकेली, क्योंकि वो मेरे नाना के गांव से सिर्फ अकेली भगत थी, तो उसके साथ कोई और आता नहीं था, वो स्वयं बस पकड़ के आती थी। आप ये देखो कितना उसके अंदर प्रेम था, एज हो गई, एज भी थी और वो सिर्फ प्रेम था गुरु जी के प्रति। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, वो सत्संग में आई थी और वो अपने बुजुर्ग थी तो वो
पैसे अपनी चुन्नी में बांध ये लगभग कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये सन 2003 की। जी। तो चुन्नी में पैसे बांध रखे थे, वो पैसे गिर गए उसके किराए के, खुल गई होगी गांठ। तो जब गुरुजी के दर्शन किए तो गुरुजी से उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गुरुजी मेरा किराया के पैसे थे वो गिर गए, आप दया करो तो मुझे किराया दे दो 50 रुपये। तो गुरुजी ने पूछा माई कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने 50 ही बोला, क्योंकि इतने ही लगते थे 45-50 रुपये। तो उन्होंने गुरुजी ने 100 रुपये निकाल के दिए और उनको बोला माई ये मैं आपको धुर का भाड़ा दे रहा हूँ, धुर का सतलोक का। और उसके विद इन 1 वीक मेरी नानी बिल्कुल स्वस्थ थी, चलती फिरती थी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4-5 बजे के बीच में सतलोक गमन कर गई। और गुरुजी ने बड़ी दया करी हमारे ऊपर, हमारी नानी पे, आज भी हमें याद है इस बात। ऐसे सिलसिला चलता रहा। बीच में करोथा कांड भी हुआ और बरवाला कांड भी हुआ, लेकिन हम भक्ति से टच से मस नहीं हुए, क्योंकि ये संतों की अपनी लीला है, वो अपनी लीला करते हैं, उसमें हम अपनी भक्ति में लीन रहे। और करोथा जो प्रकरण हुआ जी, और करोथा प्रकरण हुआ 2006 में जी, बरवाला प्रकरण हुआ 2014 में। मीडिया द्वारा, न्यूज चैनल द्वारा काफ़ी आरोप संत रामपाल जी पर लगाए गए। आप उन आरोपों से भ्रमित नहीं हुए? मैं गुरुजी के बिल्कुल नज़दीक रहा हूँ। जब सत्संग होते थे हमारे पुलिस लाइन में, तो मैं उनके जहाँ वो सोते थे, हम वहीं नीचे उनके पास ही सोते थे। उनकी प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक चीज़ को हम जानते हैं। हमें पता था कि ये कितने उच्च अवस्था के संत हैं और इनके जो मॉरल्स हैं वो कितने बड़े हैं। तो ये जितने आरोप लगाए गए सब झूठ थे, ये मैं गवाह हूँ इस बात का, और इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं थी। अगर इस टाइप की सच्चाई होती तो हम पुलिस अफसर कभी आज तक जुड़े रहते हैं क्या? हम उसी समय छोड़ के दूर हो जाते। एक आरोप संत रामपाल जी पर मीडिया के द्वारा लगाया जाता है, जो हम कभी कभी सुनते हैं, कि आश्रम के अंदर संत रामपाल जी पहले दूध से नहाते हैं, नहाने के बाद उसी दूध से खीर बनती है और खीर सबको वितरित की जाती है। ये सभी अफवाह है। कोई महाराज जी कभी दूध से नहाने का तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल जो एक आम व्यक्ति नहाता है ऐसे नहाते हैं पानी से, और सिंपल कपड़े पहनते हैं और कोई दिखावा नहीं। और खीर का जो भंडार गृह है वो अलग है, उसमें जो डायरेक्ट दूध आता है सप्लाई, चाहे वो थैली का दूध है चाहे खुला दूध है दूधियों से, उससे सीधी खीर बनती है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। ये बिल्कुल ये भी झूठ है, सरासर झूठ है, इसमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरीके के जो आरोप हैं ये अफवाह हैं केवल? बिल्कुल अफवाह है, और ये मिशन को मतलब कमज़ोर करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि इनके जो शिष्य हैं इनसे दूर हट जाएं। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पता भी है कि मैक्सिमम शिष्य आज भी महाराज जी के और दृढ़ बन होकर उनके चरणों में लगे हुए, और कोई शक्ति, कोई लालच, कोई प्रलोभन उनको दूर नहीं कर सकता, कोई अफवाह दूर नहीं कर सकती, टस से मस नहीं हो सकती। इस विश्व के अंदर हजारों लाखों गुरु हैं, आपने संत रामपाल जी को ही क्यों चुना? दूसरे गुरु को भी तो चुन सकते, आसाराम जी को चुन सकते थे, राम रहीम जी को चुन सकते थे, किसी शंकराचार्य को चुन सकते थे। लाखों गुरु हैं भारतवर्ष के अंदर। मैंने आपको बताया कि मैं लाखों को तो नहीं, कम से कम, लेकिन मैं 20-30 संतों के यहाँ जा चुका था और गुरु की तलाश में था। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके ज्ञान को और ना ही उनके नाम को। मेरे दोस्त जो जुड़े हुए थे वो कहते थे मुझे कि आप नाम ले लो, लाइन में लग जाओ। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे मतलब आप विजिट करते थे उनके आश्रमों में? विजिट करता आपने जा करके देखा, सारी चीजें देखी? सारी चीज देखी, लेकिन मैं कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो नाम से था और मुझे संत की तलाश थी, तो मैं तो वही तलाश। मतलब आप दूसरे जो गुरु उनके पास गए, उनके ज्ञान से आपका हृदय नहीं भरा? सेटिस्फेक्शन मेरा पूरा नहीं हुआ। वो सतगुरु कबीर साहब की वाणी और सतगुरु संत हमारे जो परमादरणीय संत नानक साहब हैं उनकी वाणी, जो पंजाबी भाषा में है, उनकी वाणियाँ सुनाती थी, वो मुझे पूर्ण लगती थी, कंप्लीट थी।
बट उसके बाद जो था वो पूर्ण मेरी आत्मा सेटिस्फाई नहीं थी कि आपको यहाँ गुरु बनाना चाहिए, जबकि मेरे कई जानकारों के गुरु थे वो, और उन्होंने गुरु बना रखे थे, और ये भी कहते थे कि बड़ा मुश्किल से गुरु धारण होता है, आप लाइन में लग जाओ। लेकिन मैं कभी लाइन में नहीं लगा किसी में भी, और गुरु जी से जिस दिन मिला उसी दिन मैंने मन में ठान ली थी कि इनको मैंने गुरु बनाना है, और मैंने अपनी पत्नी को तुरंत उसी दिन गुरु धारण करवाया। तो जो अपनी पत्नी को अगर गुरु धारण करवा सकता है तो वो फिर बनाएगा ही बनाएगा। हरि कृष्ण जी, एसीपी जैसे बड़े पद पर रहे हैं, एसीपी दिल्ली पुलिस, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलना और फिर दिल्ली पुलिस में रहना, सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? ये सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे जो सत्संग में गुरु का ज्ञान मिला था वो मेरे माइंड में घूमता रहता था, मेरी आत्मा में। मैंने उसी के आधार पे, सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है भ्रष्टाचार। आदमी पुलिस में करप्शन का बहुत चांस है। तो मुझे जब इस टाइप का कोई इंस्टांस आता था तो मुझे अपने गुरुजी खड़े दिखाई देते थे, उनका ज्ञान खड़ा दिखाई देता, और उसी के आधार पे मैंने इससे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया था। मैं बिल्कुल कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, सिर्फ अपने मेहनत की कमाई से अपने परिवार का गुजारा करूँगा और अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगा। दिल्ली जैसे शहर में आप अगर आपके पास तनख्वाह से आप ना मकान ले सकते, ना आप अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवा सकते, और लेकिन वो सब चीज़ें मैंने साइड में कर दी। कोई दिक्कत नहीं, हमें जैसा भी होगा हम गुरु के ज्ञान को सुप्रीम रखेंगे और उसी के आधार पर काम करेंगे, और हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ दिया। जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए आपके रिलेटिव, आपके दोस्त नहीं हैं, कभी कभी हो सकता है उन्होंने मजाक उड़ाया हो कि भाई आप ये रिश्वत क्यों नहीं लेते, बाहर का पैसा क्यों नहीं बनाते? मेरे गांव के और मेरे दोस्त जो थे जानकार, वो कहते थे अगर थानेदार भर्ती होने का फ़ायदा क्या तेरा, जब तू पैसा नहीं लेता। तो मैंने कहा तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा तो पता लग जाएगा कि रिश्वत कितना बड़ा बुराई है, और इस बुराई का बदला अगले जन्म तक देना पड़ता है आदमी को। जब पशु योनि में जाएगा और जिसका पैसा हमने लिया है, जिसके साथ जिसका पैसा खाया है, उसके घर में बैल बन के, उसके घर में और पशु बन के, गधा बन के हमें वो चुकाना पड़ेगा और मार भी खानी पड़ेगी। तो मुझे वो दिखाई देती थी, वो मार और वो 184 मुझे सामने दिखाई देती थी। तो मैंने बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ दिया, और मेरे पास ऑफ़र आते थे, ऐसा नहीं है, पुलिस में ऑफ़र आते हैं, मुझे पता है, मुझे जड़ का पता है। पुलिस में आप एज ए इंस्पेक्टर और एज ए ACP काम करते हो तो आपके पास ऑफ़र आएंगे, लेकिन मैंने कभी भी उनको स्वीकार नहीं किया, और उनको प्यार से समझा के उनको पूरा उनके साथ न्याय किया, जस्टिस किया, और उनको सुना, और उनको जैसा मेरे से उनकी मदद हो सकती थी मैंने उनकी मदद करी, लेकिन मैंने पैसा स्वीकार नहीं किया। आपने आम आदमी को सुना ACP दिल्ली पुलिस रहते हुए, ये आपका स्वभाव था या आपने संत रामपाल जी की शिक्षाओं के बाद ये शुरू किया? नहीं, जब मैं ACP बना तो ACP बन के मैं पश्चिम ज़िले में एज ACP महिला सेल लगा। तो ये महिलाओं के जो दहेज के केस आते हैं उसका इंचार्ज। तो वहाँ पर बहुत काफ़ी गरीब लोग भी आते हैं, और हमारे मतलब ये थोड़ा मिथ बना हुआ है कि गरीब लोगों को या अनपढ़ लोगों को थोड़ा कम सुनते। और मैंने क्योंकि गुरुजी का ज्ञान ले रखा था, मुझे तो सब सम दिखाई देते थे, क्योंकि गुरुजी की नज़र में सब सम दृष्टा है। वहाँ कोई VIP कल्चर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो उसी को मैंने अडॉप्ट किया, और मेरे लिए भी कोई VIP नहीं था, कोई कितना पैसे वाला था या मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, मैंने उसको उतना ही पेशेंसली सुना और उसके साथ न्याय किया और उसकी मदद करी। उसको जो बन पाता था उसको बैठा के पानी पिलाया, उसको समझाया। और जो गरीब लोग हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, उन्होंने जल्दी माना और समझा, और काफ़ी लोगों के घर बसे। और अगर किसी का बाई चांस घर नहीं बस पाया तो खुशी खुशी वो अलग हो गए। और मैंने उनको ये सारा मेरे गुरुजी के ज्ञान के आधार पर मैं अपना कर्म करता। जैसे अभी आपने बताया कि आप ACP रहते हुए प्रत्येक
छोटे से छोटे आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की भी आप बात सुनते थे, कोशिश करते थे कि उसको न्याय मिले। ऐसे तो फिर भारतवर्ष के अंदर एक क्रांति आ जाए, गरीब से गरीब आदमी की अगर सुनने लग जाएं नेता या बड़े अधिकारी, तो फिर भारतवर्ष तो स्वर्ग के समान हो जाए। बिल्कुल ये सत्य है। और अगर गुरुजी का जो शिष्य बनेगा और गुरुजी के ज्ञान को जो अपनी आत्मा में उतार लेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा और ऐसे ही करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अकेला हूँ। ऐसे लाखों शिष्य हैं जो वर्किंग हैं, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, पुलिस में है, जो पुलिस में या किसी अन्य फील्ड में है, वो सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और उनके सामने कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई निर्धन धनी, कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये हमारे गुरुजी का मिशन में जो है वो छोटे बड़ा अमीर गरीब का कोई है ही नहीं। वहाँ सबको समदृष्टि, सम नज़र से देखा जाता है। तो उसी तरह हम भी उसी चीज़ को लागू करते हैं जो हमारे गुरुजी का ज्ञान है, और इससे एक स्वच्छ निर्मल समाज का निर्माण होगा। और हमारा देश असल में सोने की चिड़िया तभी बन पाएगा जब ये ज्ञान घर घर में जाएगा और लोग इसको लागू करेंगे और लोग इस पर चलेंगे। संत रामपाल जी महाराज, इनका समाज सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, जो हमने कभी अपने जन्म के बाद कभी देखा नहीं, इतना बड़ा बदलाव। उन्होंने कुरीतियों को जो एक झटके से ख़त्म कर दिया। जैसे दहेज प्रथा है, इसका कानून 1961 में भारत सरकार ने बनाया था, लेकिन दिन वे दिन ये कुरीति बढ़ रही थी और लोग दहेज की डिमांड कर रहे थे। लेकिन गुरुजी का ये आदेश है कि जो भी शिष्य मेरा बनने के बाद अगर शादी करेगा, उसको हम रमैणी कहते हैं, उसमें कोई दहेज नहीं लेगा। तो हम बिल्कुल कोई दहेज नहीं लेते, शादी करते बच्चों की, चाहे बेटी करें चाहे बेटे करें। और ऐसी लाखों शादियां हो चुकी है बिना दहेज के और सक्सेसफुली चल रही है। इसके अतिरिक्त नशा मुक्त भारत हो चुका है। नशे का आज विश्व में बहुत बड़ा प्रकोप है, इतना ज़बरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते। पूरे स्टेट के स्टेट बर्बाद हो रहे हैं। और इसमें गुरुजी का शिष्य बनने के बाद कोई व्यक्ति कभी भी छूता भी नहीं, पीने की तो बात दूर है, उस नशे को हाथ भी नहीं लगाता। सरकारें भी तो अभियान चलाती हैं कि नशा दूर हो। सरकार ने काफ़ी कानून बना रखे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। दिन बे दिन ये बढ़ रहा है। सिर्फ वही व्यक्ति बचा हुआ है जो संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आया है और उनका शिष्य बना है। बाकी लोग इससे बच नहीं पा रहे, और ये तभी बच पाएंगे जब ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएंगे, उनसे नामदान लेंगे और उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे। ऐसे कैसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति ज्ञान को सुनता है और सारी बुराइयां छोड़ देता है? जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया था ओम प्रकाश जी का, जो आपके साथ थे, दिल्ली पुलिस में थे, सारी बुराइयां करते थे, नशा करते थे, आज एक वो भक्त कहलाए जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? ये जो पूर्ण संत होता है उसकी शब्द शक्ति में ताकत होती है। जब वो नाम देता है और जो ज्ञान देता है, उसका सत्संग जब कानों में पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिक अंदर से आत्मा आपकी उन दुर्व्यसनों को, दुराचारों को, अपराधों को छोड़ देगी। वो उसकी तरफ जा ही नहीं सकती। ये उस शब्द की ताकत है, उस संत की शब्द में ताकत है, जो उसने नाम दिया है, जो नामदान देते हैं गुरुजी, उसकी ताकत है, उसके आधार पर ही होता है। इस सारी पृथ्वी के मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? उनका लक्ष्य क्या है? उनका जो लक्ष्य है, ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। असल में जो वेद लिखे हैं उनके अंदर कहीं किसी देश का नाम नहीं दिया गया। ये पूरी मानवता के लिए गुरुजी ने बताया है, ये पूरी मानवता के लिए बनाए गए। ऐसे ही जो संतों का ज्ञान है वो पूरी मानवता के लिए बनाया गया है। तो उसी के आधार पर गुरुजी पूरे विश्व को एक परिवार मान के और इस निर्मल ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे हैं, और फैल रहा है धीरे धीरे। काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुका है, काफ़ी कंट्रीज़ में फैला है, और ये बिल्कुल फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो सत्य ज्ञान है वो रोक नहीं सकता। हो सकता है वो थोड़ा धीरे से फैले, लेकिन एक समय ये ज्ञान का सूर्य उदय होगा और पूरा संसार इसे देखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई माने ना माने। और जो गुरुजी की शरण में जो लेट हो रहे हैं
वो बाद में उनको पछताना पड़ेगा कि हम लेट हो गए, हम देरी से आए, उस चीज़ का पछतावा होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मेरा मत है बिल्कुल। क्योंकि इससे बड़ा ज्ञान, इससे निर्मल ज्ञान, इससे सत्य ज्ञान, ये पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, हो ही किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है। ये परमात्मा सतगुरु कबीर साहब वो परम अक्षर ब्रह्म, उनके अवतार हैं, उन्हीं का स्वरूप है ये। इसमें ये भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये शरीर में लोग माने अब ये तो हमारी तरह शरीर में, ऐसा नहीं है। ये उनके अवतार पुरुष हैं और इसीलिए उनकी ताकत इनके थ्रू यूज हो रही है। इसीलिए लोगों को सतमार्ग पर चलाया जा रहा है और सतमार्ग पर चल रहे हैं लोग। आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिए हुए लगभग 27 साल होने को है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा या यूं कहें संघर्ष यात्रा को नज़दीक से देखा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कितने थे जब आपने नाम दीक्षा ली, और कैसे ये सफर यहां तक पहुंचा? जिस समय मैंने नामदान लिया उस समय दिल्ली में तो मेरे हिसाब से 100 भी शिष्य नहीं थे। हरियाणा में शिष्य गुरु जी के हजारों हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में हम उन 100 में हैं जब शुरुआत हुई। और इस मिशन को गुरु जी ने दिन रात एक करके, हम जानते हैं नज़दीक से, एक एक रात में 5-5, एक एक दिन में 5-5 जगह जाकर इस मिशन को फैलाया। और लोगों का इतना विरोध हुआ, उसमें लोग इतना विरोध करते थे कि ये देवी देवताओं की पूजा छुड़वाता है, ये करवाता है, ये। लेकिन गुरुजी ने सब सहन किया, क्योंकि उनको पता था कि ये सभी मेरे बच्चे हैं और एक दिन जब इनको ज्ञान होगा तो ये पछताएंगे और ये मेरी शरण में आएंगे। तो गुरुजी ने वो सहन किया और इस मिशन को फैला रहे हैं। और पीछे भी जेल में रहे और अब भी लगातार काफ़ी वर्षों से जेल में हैं और फिर भी इस मिशन को लगातार फैलाने में लगे हुए हैं, पूरा तकलीफ़ और कष्ट सहन करते हुए। जबकि एक संत को इतनी कष्ट, इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए। 12 साल जेल की यात्रा और 1998 में आप संत रामपाल जी से जुड़ते हैं। जी, आप बता रहे हैं संगत की संख्या सैकड़ों और केवल हज़ारों में थी, कुछ ही हज़ारों में। वही संख्या आज करोड़ों में है और उसके बीच में 12 साल जेल यात्रा, क्या कहना चाहेंगे? असल में संत की जो लीला है, जो अंदर है, उनसे कोई, उनका ज्ञान जो बाहर फैल चुका है वो रुकने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग, चाहे उसको जेल में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे आश्रम में बैठे, चाहे पूरा विचरण करें पूरे देश में, उसको तो फैलना ही फैलना है। क्योंकि सत्यता को रोक नहीं सकता। तो मालिक ने जेल में रहते हुए भी और जब बाहर थे तो काफ़ी पुस्तकें लिखी उन्होंने, जिनमें ज्ञान गंगा सबसे हमारी मुख्य पुस्तक है, उसका प्रचार होता है और पूरे हमारे देश के लोग और विदेश के लोग, ये काफ़ी भाषाओं में भी है, इसको मंगाते हैं। आज के समय में जो असली सनातनी है वो संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि वो एज पर वेदास, एज पर होली बुक गीता और अन्य हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमें भक्ति देते हैं। और इसमें जो शुरू में जो पहली बार जो मंत्र दिया जाता है, उसमें हमारे जो 5 देव हैं जिनको पूरा हिंदू धर्म मानता है, उनके मंत्र दिए जाते हैं। उनके मंत्र से कैसे उनको वर्शिप करनी है, जिनमें आदरणीय ब्रह्मा जी, सावित्री, आदरणीय गणेश जी और विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शेरावाली माता, भगवान शंकर और पार्वती और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब। शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये जो पहले जो पूजा पाठ होती थी वो सनातन के अनुसार नहीं थी, ये असली सनातन के अनुसार है, क्योंकि इसको एथेंटिक किया है हमारे जो पूर्व में पूर्ण संत हुए हैं, उन्होंने भी अपने वाणियों में, अपने धर्म ग्रंथों में इसको एथेंटिक किया गया है। तो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई अपना बना के ज्ञान नहीं रहे, इन्होंने उस सत्यता को निकाल के उन वेदों से, उन शास्त्रों से समाज के समक्ष रखा और उसी के आधार पे ये समाज में ज्ञान देते हैं। तो असल में अगर कोई माने तो असली सनातन का जो प्रचार है वो महाराज कर रहे हैं और ये पूरा ये सनातन पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता।
ये पूरा विश्व सनातनी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम लग सकता है 5 साल 7 साल, लेकिन पूरा विश्व होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। आपका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुटवाते, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मंत्र देते हैं। यस, वो वेव वर्शिप सही बता रहे हैं। तो लोगों के बीच में ये अफवाहें क्यों हैं? ये अफवाहें, इसमें जो मैं मानता हूँ ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो रही है, जो सत्य भक्ति नहीं दे रहे थे, जो संत रामपाल जी के विरुद्ध है। हाँ, सत्य भक्ति नहीं दे रहे थे, उनको दिक्कत ये आ रही है कि आने वाले समय में उनको कौन मानेगा। तो इस बात का विरोध करते हैं, इसलिए झूठ फैला रहे हैं कि ये सनातन के विरोध में है, जबकि असली सनातन यही है कि पूरा विश्व, पूरा संसार एक है, पूरी मानवता एक है, और गुरु जी उसी पर चल रहे हैं और उसको करके छोड़ेंगे। ये रोक नहीं सकता कोई, ये चाहे जेल में रखें, चाहे महाराज को बाहर रखें, ये होके रहेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है और ये तय है। मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा, आप सब इंस्पेक्टर रहे दिल्ली पुलिस में, एसीपी रहे दिल्ली पुलिस में, और नशे से बच गए, शराब से बच गए। मैं जब पुलिस में आया तो ये दुर्व्यसन, यहाँ पर पुलिस में जो जितने भी दुर्व्यसन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें पैसा नहीं लगता, हमें सब चीज़ें फ्री मिलती है, सिर्फ कहने की ज़रूरत है। और मैं बचा हुआ था, लेकिन जब मैं 1995 में एयरपोर्ट पर गया तो वहाँ पर जो लोग विदेश से आते थे वो ऑफ़र करते थे महंगी महंगी शराबिया में कि सर एक बोतल रख लो, या आप ये मैं विदेश से सिगरेट लाया हूँ ये रख लो, और हम उनको मना कर रहे थे। इसी दौरान सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हो सकता है अगर वो हाथ नहीं पकड़ते 1998 में तो मैं बह जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं डगमगा सकता था, मुझे लग रहा था कि कभी न कभी, क्योंकि वहाँ सब लोग अट्रैक्ट थे इस चीज़ से, और मैं बड़ी मुश्किल से अपना रोक पा रहा था। इसी दौरान मैं गुरु जी की शरण में आया और मैं उसी दौरान बच गया, अन्यथा मैं इसमें खो जाता। बड़ा मुश्किल है 33 साल की सर्विस, और वो भी दिल्ली पुलिस में, फिर नशे से दूर रहना, तो मुश्किल तो है। ताकत तो आपकी लगी होगी? पूरी ताकत लगी, लेकिन मेरे को किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे को कोई ज़बरदस्ती करे या कोई, क्योंकि मैं गुरु के ज्ञान पर अडिग इतना था, उनको पता था सबको कि ये मान नहीं सकता, ये बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं। ये महाराज का, रामपाल महाराज का शिष्य है और ये मानने वाला नहीं है, और सच्चाई भी है। मुझे हजारों पुलिस ऑफिसर, हमारे पुलिस स्टाफ, पुलिस पर्सनल जानते हैं कि मैं कोई दुर्व्यसन नहीं करता और भ्रष्टाचार से भी दूर रहा हूँ, और ये सारा महाराज की कृपा से हुआ, नहीं तो मैं सारे जो पुलिस में जो कर्म होते हैं, जो गलत होते हैं, वो मैं करता। और ये सिर्फ और सिर्फ ये श्रेय मेरे गुरु को जाता है, सतगुरु रामपाल जी महाराज को। उनकी बड़ी दया रही, उनकी बड़ी कृपा रही कि मैं इनसे बच पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की एक खास बात हमें सुनने को मिलती है, चाहे पूरे गांव में एक शिष्य है या पूरे शहर में एक शिष्य है, उनकी एक बात सुनने को मिलती है कि वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। ऐसा संत रामपाल जी कौन सी घुट्टी पिलाते हैं? ये सत्य है, क्योंकि नामदान लेने से पहले कुछ नियम होते हैं, वो पहले बताए जाते हैं कि अगर इन नियमों पर आप चल सकते हो तो नामदान लीजिए। महाराज जी को यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की वो नहीं, महाराज जी स्पष्ट मना करते थे हमारे सामने। जब थोड़े थे, ये तो सैकड़ों में थे, तब भी नहीं, तब भी कहते थे यहाँ मुझे, अभी तो करोड़ों में संगत है। हाँ, जब सैकड़ों में थे तो उस समय तो जरूरत होती है शिष्यों की, उस समय भी कहते थे मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे तो साफ सुथरा जो आत्मा है वो चाहिए। अगर आज तक तुम कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय आप नामदान लोगे, इसके बाद कर दिया तो मेरे शिष्य नहीं हो सकते आप। और उसी आधार पे गुरुजी ने इस बात को बना के रखा, कभी इसमें कोई छूट नहीं दी, बिल्कुल छूट नहीं दी, चाहे कोई कितना नज़दीक है, कितना दूर है, कितना बड़ा अफसर है, कुछ भी हो, गुरुजी ने उसको बिल्कुल एक ही आधार पर रखा कि नो, जो नियम है नियम में चलेगा। क्योंकि इसका एक बार मुझे उदाहरण है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मेरे कुछ रिश्तेदार प्रेशर बनाने लगे, और एक मेरा भाई भी नाम नहीं ले रहा था कि हम उसमें वो बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे फला। मैंने कहा भाई नहीं, अगर लड्डू बनाओगे तो मैं घर पे नहीं रुकूंगा, मैं वापस दिल्ली चला जाऊँगा।
तो उन्होंने कहा नहीं तुम गुरुजी से पूछो। तो मेरा भी थोड़ा मन हो गया कि भाई चलो इनको खुश कर देता हूँ। तो मैं गुरुजी से 3 बार मैंने कोशिश करी, ट्राई मारी। गुरुजी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोला नो, सिर्फ रोटी सब्जी बना सकते हो, जो दूर से आए उनके लिए ये नहीं बनेगा। ये संत कुरीति रामपाल थी। जी महाराज मृत्यु भोज को मना करते हैं बिल्कुल। यस, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, इसमें कर ही नहीं सकते आप, मृत्यु भोज पे खा भी नहीं सकते। हम किसी के घर जाते हैं, हम वहाँ पर जाके कंडोलेंस दे सकते हैं उनको वहाँ जाके, लेकिन हम पानी भी नहीं पी सकते। अगर वहाँ उनके वहाँ पर मृत्यु भोज बनाया गया है तो हम वहाँ कुछ भी नहीं खाएंगे ना पिएंगे। ये हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त बैन है और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला माने। आप तो ऑफिसर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, एसीपी जैसे बड़े पद पर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी, आम भगत संत रामपाल जी का किसी दूर के गांव में, और वो मृत्यु भोज का बहिष्कार करता है संत रामपाल जी की शिक्षाओं पर चल के, उसके लिए कितना कठिन होगा? कठिन है, बहुत कठिन है उसके लिए, वास्तव में कठिन है। हम तो अफसर हैं, हमें तो फिर भी थोड़ा लोग इतना प्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए काफ़ी कठिन है। लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं होते। वो जो गांव में रहने वाला है वो भी मेरी तरह ही अडिग है नियमों पर, वो भी बिल्कुल नहीं मानता। अगर उसको कभी कभी सुना जाता है कि गांव का गांव बहिष्कार कर देता है। हाँ, हो रहा है, लेकिन होने दो बहिष्कार। गुरु के साथ हमारी बनी रहनी चाहिए, चाहे सारा संसार हमारे से नाराज हो जाए, इस बात का हमें कोई वो नहीं है। एक आध प्रकरण आपको सुनने को तो जरूर मिलता होगा ये मृत्यु भोज में। हाँ, मृत्यु भोज में कई बार जैसे परिवार में हो जाता है, एक भाई नाम ले रहा है, 2 भाई ले नहीं रहे, वो ज़बरदस्ती प्रेशर बनाते हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन फिर भी वो महाराज के जो नियम है उनको सिरोधारी रखता है। समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको नहीं, और समाज को ये कुरीतियाँ बंद करनी चाहिए। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि इन कुरीतियों को जल्दी से जल्दी महाराज के ज्ञान के आधार पर उसको बंद करें। और ये कोई अच्छा प्रचलन नहीं है। एक व्यक्ति घर से चला जाए और उसकी मृत्यु के बाद उसमें लड्डू मिठाई खाई जाए, ये उसका तो दुख होना चाहिए। हमारा एक घर का सदस्य चला गया, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे कितनी उम्र है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी। 33 साल की आपकी दिल्ली पुलिस में सर्विस रही, तो आपको क्या पुरस्कार दिए गए सरकार की तरफ से? आप नशा नहीं करते, संत रामपाल जी की शिक्षाओं पे चलते हैं, तो लाजमी है कि लोगों तक संदेश तो जरूर गया होगा। काफ़ी लोगों को पता है, हो सकता है मेरे कुछ सीनियर्स को भी पता हो, क्योंकि मुझे गुरु का ज्ञान से बड़ा कोई रिवार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे को तो सबसे बड़ा रिवार्ड ये था। बखूबी G20 में, अपनी जो भारत सरकार ने G20 करवाया था दिल्ली में, उसमें मैंने बहुत अच्छी ड्यूटी करी। वो बहुत मेरे जीवन का सबसे टफ फेज़ था, और उसमें हम सक्सेसफुली हमने उसको निभाया उस ड्यूटी को, और उस पर हमें G20 में जो मेडल मिला वो। और मेरा सबसे बड़ा मेडल यही है कि मैं गुरु के ज्ञान के आधार पर चल रहा हूँ, गुरु के आदेश पर चल रहा हूँ, गुरु के नियम निभा रहा हूँ, और बिल्कुल एक शांतिपूर्वक उसमें बिना किसी दाग के मैं रिटायर हो गया हूँ। क्या ये सच है कि मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और कुत्ता गधा बनना पड़ेगा? क्या ये सच है? ये तो हिंदू मैथोलॉजी में क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम बचपन में भी सुनते आते थे कि ये आपको 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ती है। और एज पर संत, जो हमारे संत हुए हैं, जैसे सतगुरु संत गरीबदास जी महाराज हैं, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये मनुष्य जन्म जो है ये 84 लाख योनि के बाद मिलता है। और उसका एक एक दिन दुख का देखो आप, एक पशु का, और कितना दुखदायी दिन है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि तुरंत मालिक के शरण में आ जाना चाहिए, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में। इससे बड़ा विश्व में कोई ज्ञान नहीं है। हरिकृष्ण दास जी, विश्व के मानव को आप क्या संदेश देना चाहो? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो मेरे गुरु जी के जो ज्ञान है वो संदेश है सबसे बड़ा। लेकिन मैं विश्व के, अपने देश के लोगों से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान का प्रचार किया है इस देश में, उनको जुडिशियसली मीन्स विवेकपूर्ण उसको अध्ययन करें और अपना डिसीजन ले, और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना कल्याण करवाएं, लख 84 से बचें और दुर्व्यसनों से बचें, अपने परिवार में सुख शांति लाएं। क्योंकि जब तक हम सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे घर में सुख शांति नहीं हो सकती, बीमारियां नहीं खत्म हो सकती। ये जो मेरा सफ़र रहा है
26-27 साल का। मैं ये आपके सामने सत्यतापूर्वक बता रहा हूँ कि मेरे परिवार में आज तक कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत हमें फील नहीं हुई। हम खुशी खुशी अपना जीवन बसर कर रहे हैं और ये सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को जाता है। तो पूरे मानव समाज से मेरी पुनः प्रार्थना है कि देरी ना करके जल्दी से जल्दी आकर सतगुरु संत रामपाल की शरण में आए और नाम दान लें। दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व एसीपी हरिकृष्ण दास जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। इन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे संत रामपाल जी से वो जुड़े। लगभग 27 साल इनको संत रामपाल जी से जुड़े हुए हो गए। 33 साल की इनकी दिल्ली पुलिस की नौकरी रही। नशे से दूर रहे, सामाजिक कार्य करते रहे। इनका कहना है कि संत रामपाल जी की प्रेरणा से ये सब हुआ। रोचक घटनाएं सुन के बड़ी प्रेरणा मिली। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलें, उनके सत्संग सुने, उनके प्रवचन सुने, अफवाहों में न आए। ये पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर बड़े बड़े ऑफिसर चल रहे हैं, एसीपी चल रहे हैं, आईएएस चल रहे हैं और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग चल रहे हैं। आज मुझे ये ज्ञान हुआ। तो दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आप बने रहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ ये आध्यात्मिक यात्रा चलती रहेगी। नमस्कार।